हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो हमने क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी। कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। आज हम देखेंगे अल्फा बीटा पे बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट टाइप के। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। तो आपको जब भी इक्वेशन दे रखी होती है तो वहां से सबसे पहले आप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आंसर निकाल ले। तो यहाँ पे देखो बेटा, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो यहाँ पे देखो बेटा, a की वैल्यू कितनी है 1, b की आ जाएगी -5 और c की आ गई k। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ जीरो, जिसको क्या बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है -b/a। तो बन जाएगा बेटा माइनस माइनस +5 और डिवाइड में 1 है तो रहेगा 5। फिर आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला है c/a। c की वैल्यू k डिवाइड में 1 तो बन जाएगा k। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अल्फा माइनस बीटा का आंसर 1 है, तो इसको k की वैल्यू यहां से मुझे निकालनी है। तो बेटा एक इक्वेशन मुझे ये रखी है और दूसरा क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। इसका आंसर देखो कितना आया है 5। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों को एडिंग कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा बेटा 2 अल्फा, यहाँ पे 6, तो अल्फा का आंसर क्या आ जाएगा 3। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा 3 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। बीटा यहाँ भेजा, 1 यहाँ भेजा, 3 माइनस 1 2, तो बीटा का आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अल्फा और बीटा हमने सॉल्व कर लिया। अब मुझे लेकिन वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, के की। तो आपके सामने यहाँ देखिए बेटा, अल्फा बीटा जो है प्रोडक्ट किसके बराबर है, के के बराबर। के किसके बराबर था, अल्फा इंटू बीटा के बराबर। तो अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की 2 है, इक्वल्स टू के। तो यहां से के का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा और बीटा जो है इसकी जीरो है पॉलिनोमियल की, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे बेटा। वहां पे ए की वैल्यू देखो कितनी है, बी की और सी की। फिर सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे, जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना हो जाएगा -b/a, तो बन जाएगा आपका 5। फिर बेटा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला c/a, तो 4/1, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब सिंप्लीफाई क्या करना है मुझे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 टाइम अल्फा बीटा। तो जब भी बेटा इक्वेशन दी होती है तो आपको क्या कोशिश करनी है, उसमें हर जगह या तो अल्फा प्लस बीटा बने या अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मेरे पास दो ही वैल्यू होती है, जहां तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है मुझे या फिर अल्फा इंटू बीटा की पता है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे तो अल्फा इंटू बीटा ये ठीक है, और इसको क्या करूंगा सिंप्लीफाई करूंगा। अगर एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आएगा अल्फा बीटा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर डाल देंगे बेटा 5, नीचे 4 -2, और अल्फा इंटू बीटा का आंसर क्या आएगा 4। तो बन जाएगा आपका 5/4 -8। एलसीएम 1 ले लेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, 4 × 1 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 -32, 32 -5 करेंगे तो -27/4 आपका आंसर है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है बेटा। इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। अगर एलसीएम लूं तो क्या आएगा अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इक्वेशन आपको दे रखी है, वहां से सम ऑफ जीरो निकालिए जो अल्फा प्लस बीटा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए जो अल्फा इंटू बीटा होगा, वैल्यूज डालिए और आपका आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो बेटा यहाँ रखेंगे, कल मिलते हैं पार्ट 3 में, जिसमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।